दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसको अपनी स्कूल टीचर से प्यार हो जाता है और अपनी टीचर को पाने के लिए वो किस हद तक चला जाता है देखेंगे आज की इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत लाना नाम की एक स्कूल टीचर को दिखाते हुए होती है जो एक मैरिड वुमेन थी। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था राशा। लाना जिस स्कूल में पढ़ाती थी वहाँ बेनी नाम का एक हैंडसम लेकिन शरारती हरकतें करने वाला लड़का भी पढ़ता था जो लाना के क्लास में पढ़ाते वक्त सिर्फ उसे ही देखता रहता था, मानो जैसे वो लाना को प्यार करने लगा हो। ये देखकर लाना भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि वो बेनी से कैसे डील करे क्योंकि वो उसका सिर्फ एक स्टूडेंट था। कभी कभी तो बेनी लाना के इतना करीब आ जाता था कि लाना को खुद पर कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता था। इसलिए लाना उसके अट्रैक्शन से बचने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। वो जितना हो सकता उतना दूर उससे रहने की कोशिश करती। एक दिन लाना सुबह क्लास में पहुंचकर अपने सभी स्टूडेंट्स को टेस्ट पेपर बांटती है और उनको इंस्ट्रक्शन देने के बाद पेपर लिखने को कहती है। तभी वो नोटिस करती है कि बेनी पेपर में कुछ भी नहीं लिख रहा और उसी की तरफ देखे जा रहा है। लाना उसको इग्नोर करके दूसरी तरफ देखने लग जाती है। क्लास के बाद वो अपनी बेटी राशा को स्कूल से लेने जाती है। राशा उसे हक करके बताती है कि स्कूल बहुत बोरिंग था। इस पर लाना हंसने लगती है। फिर वो राशा को कार में बिठाती है कि तभी उसकी नजर बेनी पर पड़ती है जो अपने डॉग को टहला रहा था। वो थोड़ी देर बेनी को देखने के बाद कार ड्राइव करके चली जाती है। अगले दिन लाना की एक स्टूडेंट जर्मी क्लास में प्रेजेंटेशन देती है। तभी लाना की नजर दो लड़कियों पर पड़ती है जो फोन पर मूवी देखकर हंस रही थी। लाना उन्हें वार्न करते हुए फोन को अपने बैग में रखने को कहती है पर वो लोग नहीं सुनती। तो लाना उनसे उनका फोन मांग लेती है और कहती है कि वो क्लास के बाद उनका फोन लौटाएगी। इस पर वेलरी नाम की लड़की लाना को फोन देते हुए उसे गंदी चुड़ैल कहती है जिसे सुनकर क्लास के बाकी स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं। लाना उस लड़की को कहती है कि वो स्कूल अथॉरिटी से उसकी शिकायत करेगी। जब ब्रेक के टाइम लाना चाय पी रही थी तभी अचानक उसकी नजर बेनी पर पड़ती है जो वेलरी को परेशान कर रहा था। बेनी वेलरी के बैग से सारा सामान निकालकर फेंक देता है। इतना ही नहीं, वो उसकी साइकिल को भी पटक कर खराब कर देता है। इस घटना के बाद लाना स्टाफ रूम में बैठी एक दूसरी टीचर के साथ बेनी के बारे में बात करती है। वो उसे बताती है कि वो बेनी के बारे में क्या सोचती है और बेनी कैसा रिएक्ट करता है। वो उस टीचर से उसकी राय लेना चाहती थी पर वो टीचर कंफ्यूज हो जाती है और उसे समझ नहीं आता कि क्या राय दे। तब लाना उससे कहती है कि उसे परेशान होने की जरूरत नहीं। अगले दिन क्लास के बाद लाना बेनी से कहती है कि वो उससे कुछ बात करना चाहती है। वो उसे खाली क्लासरूम में ले जाती है और बैठने को कहती है। फिर उसका हालचाल जानने के बाद वो उससे पूछती है कि उसे स्कूल में अच्छा लग रहा है या नहीं। पर बेनी उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता और उल्टा लाना से पूछता है कि वो उससे क्या चाहती है। लाना उससे कहती है कि उसे उसकी फिक्र है और ये भी कहती है कि उसे अपने क्लास की लड़की के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। फिर उसे समझाते हुए वो उसके घुटने पर हाथ रखकर कहती है कि उसे कोई हेल्प चाहिए तो बताए। पर बेनी उसके हाथ की तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है तो वो तुरंत अपना हाथ हटा लेती है। बेनी कहता है कि उसे नहीं लगता कि वो सचमुच उसकी हेल्प करना चाहती है। लाना कहती है कि उसे उसके फ्यूचर की फिक्र है क्योंकि पिछले टेस्ट में वो फेल हो गया था। लाना की बात सुनकर बेनी हंसने लगता है और कहता है कि फालतू की बातें करने की जगह वो सच बताए कि वो उससे क्या चाहती है। लाना को कोई जवाब नहीं सूझता तो वो मीटिंग का बहाना करके वहां से चली जाती है। लेकिन जाने से पहले बेनी से कहती है कि जो कुछ भी वो कह रही थी वो उस पर गौर करे। अगली सुबह दौड़ने के बाद वो सांस लेने के लिए एक झील के पास रुक जाती है। सीन शिफ्ट होता है और क्लास के बाद वो देखती है कि बेनी का बैग जमीन पर पड़ा था। वो आसपास नजर दौड़ाती है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। फिर वो बेनी के बैग से उसका स्वेटर निकालकर सूंघती है और वापस बैग में रख देती है। फिर दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर वो वॉशरूम में चली जाती है और वहां झुककर नल से पानी पीने लगती है। इसके बाद जैसे ही वो उठती है अपने सामने बेनी को देखकर नर्वस हो जाती है। बेनी उसके बाएं को पकड़ लेता है और उसका हाथ हटा देती है पर बेनी मुस्कुराते हुए दोबारा वही हाथ रख देता है और आगे बढ़कर उसकी गर्दन पर किस करता है। वो उसकी बाहों में खो जाती है पर तुरंत ही होश में आकर उसे रोक देती है और कहती है कि उन दोनों के बीच दोबारा ये सब नहीं होना चाहिए।